तो जी आपने सीख कबाब तो बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने आलू के सीख कबाब खाए हैं? गुलाब जामुन कैसे इब्राहिम? बहुत मजा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ जो कि होंगी बजट फ्रेंडली, और इनको हम तैयार करेंगे विदाउट चिकन, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि चिकन जो है आजकल बहुत महंगा हो गया है। तो इसलिए जो हमारी रेसिपीज हैं वो विदाउट चिकन बनेंगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएंगी। और मैं ऐसी रेसिपीज बनाऊंगी जो बच्चों को सभी की बहुत फेवरेट होंगी। तो आपने रेसिपी को एंड तक जरूर देखना है। और इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि अदील जो है वो आउट ऑफ सिटी है, तो इसलिए आज मैं खुद ही बना रही हूँ वीडियो, तो इसलिए आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जी आपने सीख कबाब तो बहुत तरह के खाए होंगे, लेकिन क्या आपने आलू के सीख कबाब खाए हैं? अगर नहीं खाए हैं तो आज जो है मैं आलू के सीख कबाब बनाने लगी हूँ। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 4 मीडियम साइज के आलू। तो जी यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। और यहाँ पर मैंने ग्रेटर ले लिया है और हमने इसको अच्छे से ग्रेट करना है। आप इसको मैश भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसको मैश करें तो आपने बहुत अच्छे तरीके से मैश करना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह लम्स वगैरह ना रहे। इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे। तो जी यहाँ पर मैंने इन सभी को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और अब हम इनके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, या आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून लाल कुटी मिर्चें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे इसको प्यारा सा कलर देने के लिए। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे और हाफ टीस्पून इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज का प्याज लिया था जिसको मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया गोल्डन। और जो अगर आप मेजर करें तो ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून बनते हैं गोल्डन प्याज तली हुई। ये आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि इसी से ही जो इसके अंदर सीख कबाबों वाला टेस्ट आएगा और आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप आलू के कबाब खा रहे हैं। साथ ही इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच मिर्च ली थी जिसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था, ये ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक स्मॉल साइज का प्याज लिया था, इसको मैंने अच्छे से चॉप करके और इसका मैंने पानी अच्छे से निचोड़ लिया था, क्योंकि पानी वाला प्याज बिल्कुल ऐड नहीं करना, इसको निचोड़ कर ही इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए थे, उनके मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए थे। ब्रेड जो है आप फ्रेश भी ले सकते हैं, 2-3 दिन पुरानी भी ले सकते हैं। और ये ब्रेड क्रम्स हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और जो ये ब्रेड क्रम्स हैं, आपने जो ब्रेड लेनी है वो आपने स्वीट ब्रेड नहीं लेनी है, मतलब अनस्वीटेंड ब्रेड हो, मीठी ब्रेड नहीं यूज़ करनी। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है चावल का आटा इसकी बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून चावल का आटा ले रही हूँ और चावल को भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में डालकर, और ये इसका हमने ऐड कर देना है। चावल के आटे की जगह आप वो भी डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं, लेकिन चावल के आटे से ये होता है कि अच्छे से मिक्स हो जाता है और इसके अंदर इसका टेस्ट बिल्कुल भी फील नहीं होता है। और साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा मुट्ठी भर सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे। और अब हमने इस सभी को अच्छे से मिक्स करना है। आपने इसके अंदर बाइंडिंग के लिए ब्रेड और साथ में ये चावल का आटा ज़रूर मिक्स करना है, इससे इसकी बाइंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और जब हम इनको फ्राई करते हैं तो ये ना ही खुलते हैं ना ही फटते हैं, तो इसलिए आपने इसकी बाइंडिंग के लिए ये दोनों इंग्रेडिएंट्स लाजमी डालने हैं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और लास्ट में मैं इसके अंदर 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो इसको ऐड कर दीजिएगा, और अगर ना हो तो इसके बगैर भी आप बहुत ही बेहतरीन सीख कबाब बना सकते हैं। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। और नमक मिर्चें जो हैं आप अपने हिसाब से इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इस तरीके का ये ड्राई सा हमारा मिक्सचर हमने रेडी कर लेना है। तो जी यहाँ पर हमारे कबाब का मिक्सचर रेडी है और हमने इसको शेप लेनी है। तो यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है और हाथों को हमने ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। आप ऑयल की जगह पानी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पोर्शन ले लेना है और इसको हमने इस तरीके से लंबाई में इसको रोल कर लेना है। और यहाँ पर मैंने एक सीट ले ली है, आपके पास कोई सुआ हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और ये हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और फिर हमने हाथों के ज़रिए इसको शेप दे देनी है सीख कबाब की। इस तरीके से हम इसको
लंबा करते जाएंगे। आप अपने हिसाब से इसका साइज़ छोटा बड़ा जो भी आपको पसंद हो आप रख सकते हैं। फिंगर्स के ज़रिए हल्के हल्के से इसको इस तरीके से शेप दे दूंगी ताकि ये बिल्कुल सीख कबाब की इनकी लुक आए। और अब हम इनको निकाल लेना है। यहाँ पर मैं सीख को ऑयल लगाऊंगी ताकि जब हम इसको उतारें तो आराम से ये उतर जाए। और हाथों को भी मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और फिर से हमने पोर्शन ले लेना है और इसको सीख कबाब की शेप दे देनी है। यहाँ पर इस मटेरियल से मैंने 13 कबाब रेडी किए हैं और आप इनकी लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त लुक आई है। और आप इनको फ्रीज भी कर सकते हैं और फ्रीज करने का तरीका यह है कि आपने इसको इसी तरीके से उठाकर फ्रीजर में रख देना है। जब ये थोड़े से फ्रीज हो जाएंगे तो आपने इनको किसी भी एयरटाइट कंटेनर में रखकर तो आप इसको तकरीबन 2 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे तो यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया, इसके अंदर हम ऑयल डाल देंगे और इसको हमने शैलो फ्राई करना है। तो जी यहाँ पर ऑयल जो है वो गर्म हो गया और हमने गर्म ऑयल के अंदर इनको डालना है और फ्राई करना है। तो जी ये जो बाकी की बचे हैं इनको मैं फ्रीज कर दूंगी। जब हमें इनको दोबारा यूज करना है तो हम इनको पहले डिफ्रोस्ट कर लेंगे या थोड़ी देर के लिए पहले हम इनको निकाल के रख लेंगे। फिर हमने इनको गर्म ऑयल में फ्राई करना है और मीडियम फ्लेम पर। तो इंशाल्लाह आपके ये बिल्कुल भी नहीं खराब होंगे। तो जी इसको भी हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है और इसकी साइड को हमने थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते रहना है ताकि सभी साइड से इसको प्यारा सा कलर आ जाए। तो जी ये देखिए मैंने इनको सभी साइड से फ्राई कर लिया और इनका बहुत ही बेहतरीन सा कलर आ गया और अब हमने इनको निकाल लेना है। तो जी इनको फ्राई करते हुए हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं और ये हमारे जो कबाब हैं बेहतरीन रेडी हो गए हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। तो जी ये हमारी ज़बरदस्त किस्म के आलू के सीख कबाब रेडी हैं और ये इतने मज़े के बने हैं ना कि आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही टेस्टी बने हैं। और अब मैं आपको इसको अंदर से दिखाती हूँ कि इसका अंदर से कैसा टेक्सचर है। तो ये देखें बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं और आप इसको सब्ज़ चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़े के लगेंगे। जी हमारे बेहतरीन से आलू के सीख कबाब रेडी हैं। इसी के साथ ही मैं बनाने लगी हूँ चाइनीज़ बिरयानी, वो भी हम विदाउट चिकन बनाएंगे। बहुत ही क्विक और इजी सी रेसिपी है, तो चलिए से स्टार्ट करते हैं। तो जी चाइनीज़ बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अंडे ले लिए हैं और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून दूध। साथ ही इसके अंदर मैं 1/4 टीस्पून के बराबर फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जस्ट इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए। ये ऑप्शनल है, आप विदाउट कलर भी ये बना सकते हैं, लेकिन इससे इसकी लुक बहुत प्यारी आती है। और इसको हमने इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हम ऐड कर देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया है। और साथ ही इसके अंदर हमने ऐड कर देना है ये एग मिक्सचर और इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। और इसको जी हमने इसके अंदर ही स्क्रैम्बल कर लेना है। सारा अच्छे से स्क्रैम्बल हो गया और फ्राई भी हो गया और अब हमने इसको निकाल लेना है अलग से प्लेट में। सारा मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो जी जैसा कि आप जानते हैं कि आज की चाइनीज बिरयानी हमारी विदाउट चिकन बन रही है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं आलू की चिप्स फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए थे जिनको मैंने छील के धो के कटिंग करके थोड़ा सा नमक लगाकर इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। और ये चिप्स इतने मजे के लगते हैं ना इस चाइनीज बिरयानी में कि बच्चे तो शौक से खाएंगे, उसके साथ साथ बड़ों की भी बहुत ही फेवरेट होने वाली। तो जी अब मैं पैन के अंदर तकरीबन हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँ, यहाँ पर मैंने 5 अदद लौंग ले लिए हैं और यहाँ पर मैंने 4 सब्ज़ इलायची ले लिया और 1 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे। तो जिसको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया, इससे ये होता है कि इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू और इसके अंदर फ्लेवर क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की गाजर ली थी, उसको लंबाई में काट दिया था। 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्चें ली थी और 1 कप मैंने यहाँ पर बंद गोभी ले ली थी, इनको मैंने इस तरीके से काट लिया और ये हमने इनके अंदर ऐड कर देना है। और अब हमने इनको फ्राई करना है।
यहाँ पर मैंने इसको 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। साथ ही इसके अंदर मैं हाफ टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ। हाफ टेबल स्पून इसके अंदर हम पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से इनको रख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैं चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 चिकन क्यूब सूप स्टॉक। इससे जो है इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। और यहाँ पर मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून के करीब इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ, ताकि जो हमने ये क्यूब ऐड किया है ये अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। जी यहाँ पर इसको 1 मिनट हो गया और ये अच्छे से सारा मिक्स हो गया है। और आप देख रहे हैं इसके अंदर हल्की हल्की सी ये है जैसा लिक्विड सा है इसके अंदर। बहुत ज़्यादा हमने इसको ड्राई नहीं किया है। और अब हमने इसको उठा लिया और मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैंने हाफ केजी राइस लिए हैं, जिनको मैंने नमक डालकर अच्छे से बॉईल कर लिया था और इनको मैंने 100% तक कुक कर लिया था। और इसको मैंने तकरीबन घंटा पहले ही बॉईल करके रख लिया था ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं। और अब मैं इसी कढ़ाई के अंदर ही ये उबले हुए चावल ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने इसकी लेयर्स लगानी है। चावल उबाल कर रखने का एक फ़ायदा हो जाता है कि एक तो बहुत जल्दी ये कुक भी हो जाते हैं और साथ में जो ये राइस हैं बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खिल कर बनते हैं। और अब मैं इसके ऊपर इसकी लेयर लगा दूंगी वेजिटेबल्स की। यहाँ पर जो मैंने चिप्स फ्राई करके रखे हुए थे मैं उसकी लेयर लगाऊंगी, कि ये हम पोटैटो चाइनीज़ बिरयानी बना रहे हैं तो इसलिए इसमें पोटैटो तो मस्ट है। साथ में मैं ये जो मैंने एग स्क्रैम्बल करके रखे हुए थे इसकी लेयर लगा दूंगी। और साथ में अब ये जो बाकी के बचे हुए राइस हैं इनकी मैं लेयर लगा दूंगी। और ऊपर से मैंने जो बचा के रखे हुए थे ये एग स्क्रैम्बल्ड, ये इसके ऊपर मैं इसकी लेयर लगा दूंगी। और जो बाकी के चिप्स रह गए हैं वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चिप्स से भी ये बहुत मज़े के बनते हैं। और अब मैं इसके ऊपर तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब बिरयानी मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। लास्ट में मैंने यहाँ पर लिया है बिरयानी एसेंस, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और ये तकरीबन मैं हाफ टी स्पून के करीब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये ड्रॉप्स, ये ना हो तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, अगर डालेंगे तो इससे इसका और भी ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। और लास्ट में जी इसको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए, वो भी मेरे बेटे इब्राहिम की फरमाइश पर, यहाँ पर मैंने कोयला गर्म करने के लिए रखा हुआ था। और ये देखें ये गर्म हो चुका है। और अब हमने ये रखना है, इसके अंदर कुछ ड्रॉप्स हम डालेंगे ऑयल के और इसको हमने कवर करके रख देना है मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए। 8 से 10 मिनट हो गए हैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर दम वाली फ्लेम पर पकते हुए, और इसको हमें रिमूव कर देना है। और अगर आपको बारबेक्यू फ्लेवर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए तो आप इस कोयले को तकरीबन 1 मिनट तक इसके अंदर रख के निकाल लें। इससे जो होता है इसके अंदर बिल्कुल हल्का सा फ्लेवर आएगा बारबेक्यू का। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चटपट सी बेहतरीन सी मजेदार सी चाइनीज बिरयानी रेडी हो गई है। और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद हम इसको गरम गरम सर्व करेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, आपने इसको जरूर ट्राई करना। तो जी लास्ट में मैं इसके ऊपर हल्का सा सब्ज धनिया स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रिंग अनियन हो तो आप इसके अंदर जरूर ऐड करिएगा, उससे भी टेस्ट बहुत ही मजे का बना। तो ले जी हमारी जबरदस्त सी चाइनीज बिरयानी रेडी है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। तो आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि दोनों ही रेसिपीज़ बहुत मज़े की बनी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मज़े आएंगे। कैसे इब्राहिम? बहुत मज़े आएंगे। गुलाब जामुन।